अब जब आप वर्ल्ड्स इजीएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सभी इजी रूल्स सीख चुके हैं और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो आगे की जर्नी में अब आपको जरूरत है रियल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की। बट सर, आपने तो बोला था कि ऐसे ट्रिक्स बताओगे कि स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप भी नहीं बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब ट्रिक्स एंड मेथड्स बताऊंगा जिससे आप इजीली बिना किसी की भी हेल्प के और बिना कोई इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप बनाए अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकोगे। एंड जस्ट बिकॉज आप अकेले खुद ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पाओगे तो आपको हेजिटेशन भी नहीं होगी। So, welcome to the world's fastest and easiest English speaking course, and I'm Ajay Malik from my channel The Truth Chasers. आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए सभी मुश्किलों के इजी एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, लाइक कि अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस कहां करें, कैसे करें और किसके साथ करें और वोकैबुलरी का क्या करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि हम सभी को यह पहले से ही पता था कि यह इस कोर्स की लास्ट वीडियो है, बट कमेंट सेक्शन में मिले आपके प्यार और रिक्वेस्ट नोट्स जिसमें कि आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूसली आपके टच में रहूं, इन सब के चलते आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं आपके कांटेक्ट में बना रहूंगा, सो दैट कि मैं आपके लिए रेगुलर इंटरवल्स पर वीडियोस अपलोड करता रहूं और उसके थ्रू आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्रेस को भी वॉच करता रहूं। साथ ही हर न्यू वीडियो में आपको कुछ यूजफुल एड ऑन्स देता रहूं। और हाँ, आगे की सभी वीडियोस सिर्फ इंग्लिश में होंगी, बिकॉज अब जब आपको सारे रूल्स आ ही गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हिंदी बिल्कुल बंद, हम सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे। एंड यस, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं इस कोर्स की कभी कोई भी फी चार्ज नहीं करूंगा। दिस विल ऑलवेज रिमेन फ्री, बिकॉज मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को जो इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल कर रहा है यह इजी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए। बाकी और कोई दूसरा मोटिव या इंटरेस्ट नहीं है। तो बस आप इतना कर देना कि जिस किसी को भी इंग्लिश स्पीकिंग में स्ट्रगल करते हुए देखो तो उसे इस कोर्स की सारी वीडियोस शेयर कर देना, जिससे कि कोई भी टैलेंट सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से पीछे ना रहे। यही इस कोर्स की फीस भी होगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें खुद को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के साथ एक्सपोज करना होगा। मतलब कि ज्यादा इंग्लिश पढ़नी होगी, ज्यादा इंग्लिश सुननी होगी और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी होगी। अब इसमें से पहली दो बातें यानी इंग्लिश पढ़ना और सुनना मुश्किल नहीं है और हम में से ज्यादातर लोग यह आसानी से बुक्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट या मूवीज के थ्रू कर भी लेंगे। मेजर चैलेंज है इंग्लिश बोलना। बट अब जब हमारे सामने से रूल्स का फस हट चुका है और इनिशियली हमें बोलने के लिए सिर्फ दो ही रूल्स की जरूरत पड़नी है, तो हमें बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अब बोलने की प्रैक्टिस किसके साथ करें, यह इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इस स्टेज पर आकर आपको बोलते हैं कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप या फिर सर्कल डेवलप कर लीजिए जिससे आपके कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स इंक्लूड हों। जब हम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी अप्रोच है, रीजन बीइंग आवर रूरल फैमिली बैकग्राउंड एंड नॉन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड सर्कल्स। तो अब सॉल्यूशंस क्या हैं, आखिर हम करें क्या? अब जरा अगली बात को ध्यान से समझिए। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बातें खुद से करते हैं, या फिर मैं अगर इसे आसान शब्दों में कहूं तो एक रिसर्च के अनुसार एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के माइंड में दिन भर में अराउंड 6000 थॉट्स आते हैं। मतलब कि इंसान चाहे कुछ भी कर रहा हो, बैक ऑफ द माइंड हर वक्त उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है। लाइक कि भले ही आप इस वक्त यह वीडियो देख रहे हो, बट अभी भी बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। लाइक कि कोई सोच रहा होगा कि वीडियो देखने के बाद मुझे मार्केट जाना है, तो कोई सोच रहा होगा कि अरे यार दोस्तों ने आना था अभी तक आए ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हो आप? 6000 थॉट्स सिंपली मीन्स कि आवर माइंड फ्रेम 6000 सेंटेंसेस पर डे। वाओ यार, इससे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कहां मिलेगी?
आपको बस इतना करना है कि अभी तक आपके माइंड में हिंदी में चल रहे इस थॉट प्रोसेस को इंग्लिश में स्विच करना है। अभी तक यह मुश्किल था बिकॉज आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने के रूल्स नहीं पता था, बट अब जब आपको आसान से रूल्स पता है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। कैसे करना है आइए समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, या मैं कहूं कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मिनट, हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है। अभी बस इतना है कि यह सब हिंदी में चलता है, तो हमें इसे इंग्लिश में स्टार्ट करना है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल और इनकन्वीनियंट लग सकता है, बट एक इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप में सबके सामने बोलने से बहुत बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं होगी। स्टार्टिंग में आप सोने से पहले बेड पर लेटे लेटे अपने पूरे दिन का रूटीन सोच सकते हैं, लाइक कि आज सारा दिन हमने क्या किया। तो जाहिर है कि हमारे सारे ही सेंटेंसेस पास्ट में बनेंगे। तो मेन रूल रहेगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बस सेकंड फॉर्म लगाते जाएंगे और अपने सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। ऐसा करने के बाद हम अपने कल के दिन की प्लानिंग कर सकते हैं कि कल हमें क्या क्या करना है। दिस सिंपली मीन्स कि हमारे सारे सेंटेंसेस फ्यूचर में रहने वाले हैं, विच मीन्स कि हम मन ही मन में विल लगाते जाएंगे और अपने कल की प्लानिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने ब्रेन को धीरे धीरे इंग्लिश से फीड करने की हैबिट डेवलप करनी है, सो दैट मोर एंड मोर इंग्लिश स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम आवर माउथ, बिकॉज आवर वर्ड्स आर द नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ब्रेन। धीरे धीरे हमें अपनी इस इंग्लिश थिंकिंग प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है और फाइनली हमें अपने माइंड में एक अलार्म सेट कर देना है कि जब भी आप खुद को हिंदी में सोचते पाओ तो जस्ट स्विच टू इंग्लिश। जब इससे आसान अब क्या ही होगा। किसी के सामने भी नहीं बोलनी, इसलिए कोई हेजिटेशन भी फील नहीं होगी, कोई इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप भी नहीं बनाना। हाँ, शुरुआत में यह थोड़ा इनकन्वीनियंट जरूर लग सकता है, बट इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप बनाने के कंपैरिजन में बहुत बहुत इजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट लग सकता है, बट धीरे धीरे यह एक आदत बनती जाएगी और अब आपके थॉट प्रोसेस में ज़्यादा इंग्लिश चलती जाएगी, तो नेचुरली आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए कि जब अब आपको बोलने के आसान से रूल्स पता है, तो की इज टू एक्सपोज योरसेल्फ मोर एंड मोर टू इंग्लिश, रीड मोर, वॉच मोर, थिंक मोर एंड फाइनली स्पीक मोर। अब आपको जब थिंकिंग प्रैक्टिस की हैबिट हो गई है, नाउ यू नीड टू चेक योरसेल्फ ऑन अ रियल इंग्लिश प्रैक्टिस स्केल। बट सर, किसी के सामने कैसे बोलेंगे? माइंड नर्वस हो जाता है, कोई मिस्टेक्स हुई तो डर लगता है। आइए अब आपको बताते हैं रियल इंग्लिश प्रैक्टिस की इजी ट्रिक। यह थोड़ी सी चीट ट्रिक है, बट रियल स्पीकिंग का इससे आसान मेथड कोई है भी तो नहीं। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर कुछ होम अप्लायंसेस के टोल फ्री नंबर्स की लिस्ट सर्च कर लें, या कोई और डेली लाइफ सर्विसेज से रिलेटेड टोल फ्री नंबर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, टेलीकॉम, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज या कोई और भी। क्योंकि ये टोल फ्री नंबर्स हैं, तो आपको इन पर कॉल्स करने के कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अब इनमें से किसी पर भी आप कॉल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, सपोज मेरे पास XYZ कंपनी का एयर कंडीशनर है, तो मैं रिलेटेड ब्रांड के टोल फ्री नंबर के कस्टमर केयर को कॉल करता हूं। तो आपके पास प्रेस 1 फॉर इंग्लिश एंड हिंदी के लिए 2 दबाएं, ये ऑप्शंस आएंगे। अब आपको 1 प्रेस करना है और आपकी उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से इंग्लिश कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब आप कोई भी इमेजिनरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक माई एसी इज नॉट कूलिंग वेल और इट्स ट्रिपिंग फ्रिक्वेंटली ऑन रेगुलर इंटरवल्स, या और भी कुछ, तो वो आपसे आपकी बिल डिटेल्स, गारंटी पीरियड, सीरियल नंबर एटसेट्रा से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इंग्लिश कन्वर्सेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप कुछ भी एक्सक्यूजेस लाइक आई हैव टू सर्च फॉर द बिल और आई एम नॉट एट होम राइट नाउ,
या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंगली अपने कन्वर्सेशंस को मॉल्ड कर सकते हैं। लास्ट में इवन इफ कंपनी आपकी प्रॉब्लम के लिए सर्विस एडवाइजर अपॉइंट करती भी है तो वह आपके घर आने से पहले आपको कॉल करेंगे। एट दैट टाइम आप उन्हें यह कहकर रिफ्यूज कर सकते हैं कि माई प्रॉब्लम इज ऑलरेडी रिजॉल्व, या कोई भी और रीजन वट एवर यू फील कंफर्टेबल। आप जितने मर्जी अलग अलग टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करके अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि आप एक अननोन टेलीकॉलर से बात कर रहे हैं तो आपको हेजिटेशन भी फील नहीं होगी। एंड जस्ट बिकॉज ऑल द टेलीकॉलर्स आर ट्रेन टू एक्ट पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड विद देयर कस्टमर्स, इसलिए इवन अगर आप कोई मिस्टेक्स भी करोगे तो दे विल एक्ट नॉर्मल एंड वो कभी भी आप पर हंसकर या आपकी गलतियों पर आपको इनकन्वीनियंट फील नहीं कराएंगे। एक्चुअल इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। कितने भी टोल फ्री नंबर्स पर आप जब तक मन चाहे तब तक प्रैक्टिस करें। चलिए अब जरा एक बात समझते हैं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज ओनली। सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो है। और लैंग्वेज कोई भी हो सबका बस एक ही पर्पस है, टू कम्युनिकेट। नेवर जज एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली, खुद को भी नहीं। बस यह ठीक इतनी सी बात है जैसे आपको कन्नड़ नहीं आती या बंगाली नहीं आती, ऐसे ही बस इंग्लिश भी नहीं आती। एक लैंग्वेज ही तो है यार, इसमें शर्मिंदगी जैसी कोई बात ही नहीं है। तो किसी भी लैंग्वेज में देयर आर सो मेनी वेज टू से एनीथिंग। सम वेज आर इजी सिंपल, सम आर डिफिकल्ट। कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज को बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना ही चाहिए। इसलिए बी ऑर्डिनरी, नॉट फैंसी। जस्ट कीप इट सिंपल। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द फैंसी स्पीकर्स और फैंसी आर्टिकल्स। Start with the ordinary. Later on, vocabulary and grammar will build on its own. आप देखना, एक बार आप खुद को इंग्लिश से एक्सपोज करना शुरू करेंगे तो वोकैबुलरी और ग्रामर खुद ब खुद एड ऑन होते चले जाएंगे। किसी की भी जरा सी भी परवाह मत कीजिए, बस आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। प्रोनाउंसिएशन की तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे भाई, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज ओनली यार। Some people are just boosting their ego by making your fun. That I know more. तुम्हारा मजाक उड़ाकर खुद को सुपीरियर शो करना चाहते हैं। जरा सोचो कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाकर अपनी बात समझाने के लिए टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो कोई तुम पर हंसेगा नहीं। इनफैक्ट आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। उनके लिए यह इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि आप गलत बोल रहे हो या सही। उनके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी बात को समझना, ना कि आप में गलतियां ढूंढना। ऐसा गलतियां ढूंढने का काम सिर्फ यहाँ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कुछ ईगोइस्टिक लोग करते हैं। आपको वोकैबुलरी के लिए कोई बहुत डेलिबरेटली एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली खुद ही एड ऑन होती चली जाएगी। आपको शायद मालूम ना हो कि बहुत से कॉमन वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसे बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स तक गलत प्रोनाउंस करते हैं। लाइक वेरी, वेरीड, और इसे ज्यादातर लोग बोलते हैं बरी या बरीड। डेट, डेटर, इसे ज्यादातर लोग प्रोनाउंस करते हैं डेब्ट, डेब्टर, बट इट इज डेट एंड डेटर, मींस बी इज साइलेंट। Next is dessert, but most of the people pronounce it as desert, but it is dessert. Truth, इसकी गलत pronunciation है. Actually, it is called truth. And most of the people pronounce next word as opposite. It is not opposite, it's opposite. It's opposite. The next word is receipt. Exact pronunciation is receipt, but most of the people pronounce it as receipt. इससे अगला वर्ड, इसे प्रोनाउंस ज्यादातर लोग करते हैं वुमेन, बट इट इज विमेन। विमेन, विमेन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इससे जो नेक्स्ट वर्ड है डाटा, most of the people pronounce it as data, but the exact pronunciation is data. It is data. Next is Wednesday.
वेंसडे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं वेडनेसडे। अगला जो वर्ड है उसे ज्यादातर लोग बोलते हैं कूपन, बट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कूपन। कूपन। October is not the right pronunciation. The right pronunciation is October. October. And the next word is repetition. Is wrong pronunciation of this word. Exact is repetition. Repetition. कहने का मतलब है तो इनिशियली क्या ही फर्क पड़ता है कि आप डेट बोलते हो या डेब्ट, रिसीट बोलते हो या रिसेप्ट, वेडनेसडे बोलते हो या वेंसडे। Because I told you ना कि just start with the basics. Later on, pronunciation, vocabulary and grammar will build on its own. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं बना रहूंगा, बट अब क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के सभी रूल्स एंड ट्रिक्स आपको आ चुके हैं, तो आगे की सभी वीडियोस पूरी तरह से सिर्फ इंग्लिश में होंगी। तब तक के लिए अपनी थिंकिंग प्रैक्टिस को एक सीरियस नोट पर रखिए, बिकॉज दैट इज द मास्टर की फॉर द फ्लुएंसी। और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा इस चैनल पर बहुत सी नॉलेज एनहेंसिंग वीडियोस हम अपलोड करते हैं, सो कीप चेकिंग देम टू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी।